नमस्ते, मैं हूं इंदु और आपका हमारे चैनल इम्परफेक्टली परफेक्ट इंडियन होम में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट हमारी जो बॉडी है वो जल्दी रिकवर हो। और मेरा खुद का सी सेक्शन हुआ था इन फेब 2019 और अब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है और मैं ऑलमोस्ट रिकवर भी कर चुकी हूँ। तो जो मैंने टिप्स फॉलो किए वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी, शायद वो आपके काम आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो सी सेक्शन होता है उसमें दो तरह के स्टिचेस लगते हैं, एक एक्सटर्नल स्टिचेस और एक इंटरनल स्टिचेस। यानी कि जो स्टिचेस हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं वो एक्सटर्नल हैं और जो अंदरूनी स्टिचेस होते हैं मतलब कि वो इंटरनल स्टिचेस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें जो हील होने में जो टाइम लगता है एक्सटर्नल स्टिचेस में वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने लगते हैं और जो इंटरनल स्टिचेस होते हैं उन्हें 6 महीने से लेकर साल तक का भी टाइम लग सकता है अगर हम उनकी प्रॉपरली केयर ना करें। तो ये जो टाइम होता है आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना पूरा ख्याल रखें, स्टिचेस में कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आप प्रॉपरली रेस्ट करें। जब भी आपका बेबी सोए तो आप साथ में सोने की कोशिश करें कि अगर आपको नींद नहीं भी आ रही तो एटलीस्ट आप लेट जाएं, लेकिन अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें। जितना आप रेस्ट लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी जो बॉडी है वो रिकवर होगी, आपके स्टिचेस जो हैं वो जल्दी रिकवर होंगे, जल्दी हील होंगी। तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम किचन में चले जाते हैं और किचन में जाकर अपना जो हैवी जो ड्रम्स होते हैं आटे के, चावल के या कोई राशन का जो बड़ा जो लिफाफा है हम उसे उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी भारी सामान नहीं उठाना है। जैसे पानी की बाल्टी होगी, ये सब बिल्कुल आपको नहीं उठाना है, एटलीस्ट 6 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं। और हो सके तो 1 साल तक आप कोशिश करें, लेकिन 6 महीने तो मिनिमम आपको बिल्कुल भी कोई हैवी वेट नहीं उठाना है। और हम क्या करते हैं कि जैसे आटा गूंदना हो तो उस टाइम पे भी हमारे जो प्रेशर लगता है उससे जो स्टिचेस हैं उन पे प्रेशर अप्लाई होता है और उस वजह से भी स्टिचेस हील नहीं हो पाते हैं। तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि जितना हो सके कोशिश कीजिए कि ऐसे काम ना करें जिनमें स्टिचेस पर प्रेशर फील हो। और जैसे कि किचन में ड्रॉर्स बने होते हैं, जो नीचे के ड्रॉर्स होते हैं, हम बार बार हमें उनमें से सामान निकालने के लिए हमें झुकना पड़ता है। तो बिल्कुल भी बेंड नहीं होना है, आपको झुकना नहीं है। कोशिश कीजिए कि जो अपनी नीज़ हैं उनको बेंड कीजिए और फिर अपना जो सामान है ड्रॉर में से वो निकालें, लेकिन खुद ना झुकें। झुकने से क्या होगा, आपके फिर से वही जो स्टिचेस हैं उन पे प्रेशर अप्लाई होगा, तो ये भी अवॉइड करें। थर्ड पॉइंट है कि आपको स्टिचेस पर बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ने देना है। आपको जब डॉक्टर अपने आपको रिकमेंड करे कि नहाना है, जिस दिन भी, कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो अगले दिन से ही कह देते हैं कि आप बात ले सकते हो, कुछ कहते हैं 3 दिन बाद या कुछ 7 दिन बाद। तो जैसा आपको आपके डॉक्टर रिकमेंड करें, सजेस्ट करें, वैसे ही आप उसी दिन नहाएं सबसे पहले। और नहाते टाइम बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जो पट्टी है जो स्टिचेस पर लगी हुई है वो बिल्कुल भी गीली ना हो। चाहे तो आप कुछ जैसे प्लास्टिक का जैसे लिफाफा होता है उसको रैप कर सकते हैं। जैसे भी आप ख्याल रखिए कि उस पर बिल्कुल भी पानी ना लगे, वो जो जगह है वो बिल्कुल ड्राई रहे, स्टिचेस बिल्कुल भी गीले ना हो। गीले हो जाएंगे तो उससे इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। एटलीस्ट 1 महीने तक तो बिल्कुल नहाते वक्त तो एटलीस्ट ध्यान रखें कि बिल्कुल भी जो स्टिचेस हैं वो गीले ना हो। और कई बार डॉक्टर हमें स्टिचेस पर लगाने के लिए जेल देते हैं, क्रीम देते हैं, तो वो आप ज़रूर से अप्लाई करें। वो एक्चुअली उन्हें ड्राई करने के लिए होती है और जिससे कि जल्दी वो हील होते हैं। तो आप वो ज़रूर अप्लाई करें जो भी आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको दें। तो इस फोर्थ पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बेबी को फीड करवाएं तो अपनी बैक को स्ट्रेट रखने के लिए, सो दैट आपकी बैक पेन ना हो और स्टिचेस पे प्रेशर ना आए, तो उसके लिए आप पीछे अपने 2 से 3 जितने आप चाहे पिलो रख सकते हैं और एक सॉफ्ट पिलो लेकर बेबी के नीचे रखिए जब भी फीड करवाना हो। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्टिचेस पे प्रेशर नहीं पड़ता है, क्योंकि आप झुक के इस तरह से फीड नहीं करवाएंगे, आप स्ट्रेटली करवाएंगे तो आपके जो एब्डोमेन एरिया, स्टिचेस वाला एरिया है, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ये जो पिलो हैं, नर्सिंग पिलोज इन्हें बोलते हैं, ये मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं इस पर्पज़ के लिए स्पेशली, तो आप वो भी ले सकते हैं। या फिर जो घर में हम सिंपली यूज़ करते हैं पिलोज, लेकिन वो सॉफ्ट हो, बेबी के नीचे हमें रखना है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे प्लीज़ ज़रूर से आप यूज़ करें, क्योंकि मैंने ये गलती की थी। मैंने मतलब बेबी के नीचे मैं पिलो कभी रखती नहीं थी, तो जिस वजह से क्या होता था, मैं इस बेंड होकर मुझे हमेशा बेबी को फीड करवाना पड़ता था। उससे क्या था, मेरे स्टिचेस में तो नो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो मेरी बैक पेन की मुझे बहुत दिक्कत रही है कुछ महीनों तक। तो अपना जो पोस्चर है वो हमेशा सही रखें बेबी को फीड करवाते टाइम, और ध्यान रखें कि बेबी
जो है वो अपना कभी लात अपने उस पर स्टिचेस पे कभी ना मारे, तो इस बात का बहुत ख्याल रखें ना पड़े स्टिचेस पे। आप एब्डोमिनल बेल्ट्स आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी स्पेशली मैटरनिटी बेल्ट्स भी जिन्हें बोलते हैं, तो मैंने वो भी यूज़ किया था, तो उससे भी मुझे काफ़ी मतलब फ़र्क लगता था कि एक तो मेरी बैक स्ट्रेट रहती थी, तो मेरी बैक पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता था, और साथ में जो हमारे स्टिचेस हैं उन पे भी कोई प्रेशर फील नहीं होता था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। आप चाहे तो वो भी बाय कर सकते हैं। अब करते हैं बात फिफ्थ पॉइंट की। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप लेटे हों या सो रहे हों और आपको अचानक से उठना पड़े, तो उठते टाइम आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप अचानक से ना उठें, कि आपकी प्रेशर पड़े स्टिचेस पर। हमेशा आप पहले करवट लें, साइड पे साइड पोज पे लें, उसके बाद आप करवट लेने के बाद अपने एक हाथ को बेड पर रख के और बेड के ऊपर प्रेशर डालकर फिर आप उठिए, सो दैट आपके जो स्टिचेस हैं उन पे कोई प्रेशर आपको फील ना हो और आप आराम से उठ पाएँ। तो ये जो है बात आपको हमेशा ख्याल रखनी है, जब भी आप सोकर उठें या फिर अगर आप लेटे भी हो तब भी हमेशा सीधे ना उठें, हमेशा करवट लें और फिर उठें। सिक्स्थ पॉइंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। कई बार ये मिथ होती है कुछ लोगों में कि हमें सी सेक्शन के बाद या डिलीवरी के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स खुद ये सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि हमें पानी पीना है, दिन में एटलीस्ट 3 लीटर पानी पीना है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो पानी की हमें बहुत ज़्यादा बॉडी में ज़रूरत होती है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और अगर अच्छा गुनगुना पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए उस टाइम पे। और कोशिश करिए अगर आप पी सकते हैं तो जो जीरे का पानी होता है, मतलब आप 1 गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच जो है वो जीरा आप लें और उनको उबालें जब तक कि वो 1 गिलास जो पानी है वो हाफ मतलब आधा गिलास ना हो जाए, तब तक आप उसको प्रॉपरली उबालिए। और उसको छान कर फिर जो वो पानी है आप उसको चाहे तो वो स्टोर करके, जो मिल्टन की जैसे बॉटल्स आती हैं, फ्लास्क आती हैं, उनमें रख सकती हैं और पूरा दिन आप थोड़ा थोड़ा करके उसको पूरे दिन में यूटिलाइज़ कर सकती हैं। ये जो पानी है ये मैंने खुद यूज़ किया है, इससे जो ये फ़ायदा है बहुत ज़्यादा ये होता है। एक तो आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होती है, और सेकेंडली जो कहा जाता है कि जो आपके अंदर जो पीरियड्स होते हैं, जो उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है वो अच्छे से हो जाती है, तो आपका जो अंदर यूट्रस है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाता है, और साथ में इससे वेट लॉस भी होता है। तो ये जो पानी है ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे बेनिफिशियल होता है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आप अगर एक साथ ज़्यादा नहीं पी सकते तो दिन में थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। तो मैंने भी ये पानी ऑलमोस्ट 2 महीने तक मैंने ये पिया था और मुझे इससे काफ़ी फ़र्क लगा था। और सबसे जो अच्छी चीज़ थी कि ब्रेस्ट जो सप्लाई होती है ब्रेस्ट मिल्क की, वो बहुत अच्छी हो जाती है इससे। सेवन्थ पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि जो स्टिचिंग एरिया होता है वहाँ पे हमें इचिंग फील होती है, तो कभी भी उस एरिया में खुजली ना करें, जिससे कि क्या होता है कि आपके अगर नेल्स बड़े हुए हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके अलावा आप कभी भी जो स्टिचेस वाला जो एरिया है एब्डोमेन वाला, वहाँ उसके अराउंड कभी भी हेयर रिमूवर क्रीम ना लगाएं तब, और या फिर रेज़र ये कभी भी यूज़ ना करें, इनसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन्हें भी अवॉइड करें उस टाइम पे। नाइन्थ पॉइंट है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर कभी भी आपको रिकवरी जो पीरियड है इसके दौरान हेडेक हो ज़्यादा, या फिर आपको कभी वॉमिट फील हो या फीवर हो, तो और या फिर जो स्टिचेस हैं उनमें आपको कभी ब्लीडिंग दिखे या फिर कोई पस जैसे हो जाता है वैसे आपको दिखे, तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम अगर नज़र आता है तो बिना देर किए अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनको बताइए कि इस तरह से आपको कुछ लग रहा है। तो हो सकता है कि ये जो इंटरनल जो इन्फेक्शन है, इंटरनल जो स्टिचेस की उनकी इन्फेक्शन हो सकती है, या एक्सटर्नल स्टिचेस की भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो कई बार बॉडी हमें खुद ये सिम्टम्स देकर बताना चाहती है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके अंदर इस टाइम हो रही है, तो ज़रूर जल्दी बिना देरी किए अपने डॉक्टर से मिलिए और इस चीज़ का इलाज करवाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टाइम पे आपको फिज़िकल रिकवर होना जितना ही ज़रूरी है उतना ही आपको मेंटल रिकवर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें कि इस टाइम पे जैसे बेबी होने से पहले जो हमारा रूटीन होता है और आफ्टर डिलीवरी हम बेबी के साथ जो हमारा रूटीन होता है बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। हमें रातों को नींद कई बार हमें प्रॉपरली नहीं मिलती है, क्योंकि बेबी को फीड करवाने के लिए हमें कई बार उठना पड़ता है, और दिन में भी इवन रेस्टलेस हम फील करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा दिन हम फीड करवाना या बेबी को
बात करवाना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं जिस वजह से हम खुद को टाइम नहीं दे पाते। और इस दौरान कई बार मदर्स जो हैं वो सूनापन फील करती हैं और मतलब बात बात पे चिड़चिड़ाहट होनी और इस तरह के कुछ सिम्टम्स आने, मतलब बहुत लो फील करना बेसिकली। तो अगर आपको इस तरह के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी जो मेंटल रिकवरी है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। इसे एक तरह से जो टर्म दी गई है इसे ये है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो अपने पार्टनर के साथ या अपना जो कोई क्लोज फ्रेंड है या आपका कोई मदर है, मदर इन लॉ है, जो भी आपके क्लोज हैं, आप उनसे बात कीजिए इस बारे में कि आपको ऐसा फील हो रहा है। फिर भी लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको इसमें ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इसको बेझिझक बात कीजिए, अपने अंदर ना रखिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आपके कोई सजेशंस हो या कोई कमेंट्स हो या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।